नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ और इसके लेखक हैं सर हेनरी वॉटन, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का तात्पर्य है यानी कैरेक्टर चरित्र ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी एक प्रसन्न जीवन का चरित्र। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि वास्तव में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रसन्न है। तो चलिए अपने अध्याय पर चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा, और जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आपके लिए ये अध्याय सबसे ज़्यादा आसान होगा। फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं कि हाउ मतलब होता है कितना, हैप्पी मतलब प्रसन्न, इज मतलब है, ही मतलब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, और मतलब अथवा टॉट मतलब होता है शिक्षित। वह व्यक्ति जो जन्म लिया है और शिक्षित है वह कितना प्रसन्न है, अर्थात जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। पहली लाइन का मतलब हुआ जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। दैट जो, शब्द मतलब सेवा करना, जो दूसरों के अनुसार आप कह सकते हैं नॉट अनदर्स विल। देखिए अनदर्स मतलब दूसरे लोग, विल मतलब इच्छा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार, शर्त आप कह सकते हैं कि जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य ना करता हो। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को हम प्रसन्न नहीं रख सकते। भाई एक को प्रसन्न करने जाएंगे तो दूसरा रूठ जाएगा ना। तो वही बात कहते हैं कि दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की विल यानी अनदर्स विल दूसरों की इच्छा के मुताबिक, सर्व नॉट कार्य नहीं करता। हाउ हैप्पी इज ही बर्नर टॉट, अर्थात जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। आगे चलते हैं। हुज जिसका, आर्मर मतलब कवच, इज है हिज उसका, ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, थॉट मतलब विचार, जिसके सुरक्षा कवच यानी जिसके सुरक्षा कवच, हिज उसके, ऑनेस्ट थॉट ईमानदार विचार है, अर्थात ईमानदारी का विचार उसका सुरक्षा कवच है। हथियार भी कह सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा का हथियार भी कह सकते हैं। तो सिंपल सा बात है कि ईमानदारी का कवच उसका सुरक्षा कवच है। एंड और सिंपल ट्रुथ, सिंपल मतलब साधारण, ट्रुथ मतलब सत्य, और साधारण सत्य हिज उसका, एटमोस्ट स्किल, एटमोस्ट स्किल मतलब होता है सर्वोत्तम योग्यता, यानी स्किल मतलब योग्यता, एटमोस्ट यानी सर्वोत्तम योग्यता। तो क्या कहते हैं कि सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। रिवीजन कर लेते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, ईमानदारी का विचार उसका सुरक्षा कवच है तथा सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। सेकेंड स्टैंजा पर चलते हैं। देखिए हुज पैशंस, पैशंस यहाँ पे पैशंस का मतलब है हमारी इंद्रियों से है, जैसे क्रोध, भय, हर्ष, ये सब चीज़ें कह सकते हैं। तीव्र इच्छाएं, हुज पैशन, पैशन मतलब होता है जुनून। तो इस बात को समझिएगा, हुज पैशंस नॉट नहीं है, उसकी तीव्र इच्छाएं नहीं है, हिज उसकी, मास्टर्स आर, मास्टर मतलब गुरु, जिसके कहने पर हम कार्य करते हैं। देखिए हम अपने कहने पर कार्य करते हैं। जैसे हमारी इच्छा होती है कि हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए तो हम अच्छा खाते हैं, हमारी इच्छा होती है हमें गुस्सा करना चाहिए तभी हम गुस्सा करते हैं। तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के कंट्रोल में हैं, जो वो चाहती हैं हम वही करते हैं।
यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं कि हुज पैशंस यानी उसकी ज्ञानेंद्रियाँ, या फिर उसको कह सकते हैं कि उसकी तीव्र इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी वह अपनी तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। प्रसन्न व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। तीव्र इच्छाएं कैसे? जैसे क्रोध, भय, हर्ष ना, आदि आदि बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात है कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है। हुज सोल यानी सच्चे प्रसन्न व्यक्ति, बार बार नहीं कहूँगा, सिंपल वर्ड में कहूँगा, यानी उसकी सोल, उसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर मतलब तैयार रहना, सदैव तैयार रहती है फॉर डेथ, यानी मृत्यु के लिए उसकी आत्मा सदैव तैयार रहती है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। तो वही कहता है कि हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी आत्मा या फिर वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसेसली लव और वेल्गर ब्रीथ। देखिए, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, इस लाइन का मतलब है वर्ल्ड विथ केयर, यानी वह व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, ज़्यादा लंबा तोड़ूंगा इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसको याद करिए कैसे कि अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, यानी वह व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। ऑफ प्रिंसली लव, देखिए ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव का मतलब होता है वह ना तो राजा की कृपा का इच्छा करता है, और वेल्गर ब्रीथ, और अथवा होता है, वेल्गर ब्रीथ का मतलब होता है और ना साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। अब प्रिंसली लव और वेल्गर ब्रीथ, यानी प्रिंस मतलब राजकुमार, यानी वह ना तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और ना ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। इतना स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ माइंड में बैठ जाए। आपको लग रहा होगा सर बहुत धीमा बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ धीरे ताकि हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर से रिवीजन करेंगे। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता, वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वेल्गर ब्रीथ, वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है, वह ना तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और ना साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। Who hath his life from rumors freed, देखिए who hath, उसका जीवन, उसके पास होता है his life, यानी उसका जीवन, उसके पास जो उसका जीवन होता है from rumors, rumors मतलब होता है अफवाहें, freed मतलब स्वतंत्र होता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। Who hath his life from rumors freed, इसका मतलब उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। Whose conscience का मतलब होता है विचार विमर्श करना। जैसे हम लोग कुछ काम करने से पहले कुछ लोगों से विचार विमर्श करते हैं, भाई मैं ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी वही whose conscience इज है हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत यानी दृढ़, रिट्रीट मतलब होता है शरण स्थल, यानी कहने का तात्पर्य है कि हुज कॉन्साइंस, उसकी अंतरात्मा, हिज है हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा के अनुसार ही कार्य करता है, यानी जो उसकी आत्मा की आवाज़ कहती है वो वही कार्य करता है। इसको फिर से देखेंगे। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है।
हुज स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है एक व्यक्ति की स्थिति, जैसे अस्तित्व, मस्तिष्क, स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में। तो हुज स्टेट यानी उसका मस्तिष्क कैन नेदर कभी भी नहीं फ्लैटर्स फीड अर्थात चापलूसी से प्रभावित होना। फ्लैटर्स मतलब होता है चापलूसी करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो हुज स्टेट का नेदर फ्लैटर्स फीड अर्थात वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, हुज स्टेट का नेदर फ्लैटर्स फीड, वहाँ लोगों की चापलूसी से प्रसन्न नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। नॉर रून, और रून मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बादी। और यदि ऐसा व्यक्ति बर्बाद भी हो जाता है, मेक अपोजर्स ग्रेट यानी नॉर नहीं बनाता अपोजर्स विरोधियों को ग्रेट महान, अर्थात उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। ऐसे व्यक्ति का अगर विनाश भी कर दिया जाए किसी के द्वारा, तो उस व्यक्ति को उसका विनाश महान नहीं बना सकता है। फिर से, हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, वहाँ अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता। नॉर रून मेक अपोजर्स ग्रेट, उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। हु इनवाइव्स नन whom chains doth rise, तो हु इनवाइस, इनवाइस का मतलब होता है ईर्ष्या करना। तो हु वह इनवाइस ईर्ष्या नहीं करता, नन वह किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, whom chance जिसने चांस बाई चांस, दोथ राइज जिसने, वह ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने संयोग से प्रगति की है। नॉर वाइस, वाइस का मतलब होता है पाप कर्म। तो यानी पाप कर्म से आप इसको मत कहिए, सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि वहाँ ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने संयोग से प्रगति कर ली हो। हु इनवाइस नॉन हु चेंज दोथ राइस नॉर वाइस, अर्थात ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने संयोग से प्रगति की है। हु नेवर अंडरस्टूड, हु मतलब वह, नेवर मतलब कभी भी नहीं, अंडरस्टूड समझता, यानी वह यह कभी नहीं समझता कि हाउ कितने डीपेस्ट गहरे, वाउंड्स मतलब घाव, आर गिवन दिए जा सकते हैं, विथ प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा से, अर्थात वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है। फिर से, हाउ मतलब कितने, डीपेस्ट मतलब गहरे, वाउंड्स मतलब घाव, आर मतलब हैं, गिवन मतलब दिए जा सकते, विथ मतलब से, प्रेज मतलब प्रशंसा से, प्रशंसा से कितने अधिक गहरे घाव दिए जा सकते हैं। जैसे हम किसी की प्रशंसा कर दें कि तुम भाई शेर सिंह हो, और पता चले कि वो बेचारा बकरी भी नहीं निकला, तो भाई उसको बुरा लगेगा ना, सिंपल सी बात है। तो हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिविंग विथ प्रेज, अर्थात वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, रूल्स मतलब नियम, अर्थात उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं, बट लेकिन रूल्स ऑफ गुड, वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। यानी नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, अर्थात उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। तो आगे चलते हैं। हु गोथ दोथ लेट एंड अर्ली प्रे, अर्थात हु यानी वह, गॉड मतलब भगवान की, दोथ लेट शाम को, एंड अर्ली प्रे सुबह, प्रे प्रार्थना करता है, अर्थात वह प्रातः तथा सया ईश्वर की प्रार्थना करता है। ध्यान से समझिएगा इसको, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। कि हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे, ऐसा व्यक्ति या फिर वह व्यक्ति प्रातः, अर्ली एंड लेट तथा सया, गॉड प्रे ईश्वर की प्रार्थना करता है। ऐसा व्यक्ति प्रातः तथा सया ईश्वर की प्रार्थना करता है। अब प्रार्थना क्यों करता है इसको बता रहे हैं कि मोर ऑफ हिज ग्रेस,
मोर ऑफ हीज ग्रेस, अर्थात ताकि ईश्वर की कृपा हो, यानी उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, यानी ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा व्यक्ति सुबह और शाम को ईश्वर की प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट्स टू लेंड, गिफ्ट मतलब फल प्राप्ति, ऐसा वह फल प्राप्ति के लिए नहीं करता बल्कि कृपा प्राप्ति के लिए करता है। यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहना चाहते हैं कि वह प्रातः तथा सायं ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है। ठीक है, अर्थात वह इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे, हमें उनसे कुछ मांगना नहीं है, इसलिए नहीं मांगने के लिए नहीं करता। ठीक है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ताकि ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। दैन गिफ्ट्स टू लेंड, वह ऐसा किसी फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता है। हु इंटरटेन्स, हु वह, यानी ऐसा व्यक्ति इंटरटेन्स बिताता है द हार्मलेस डे, अपना दिन, वह अपना दिन बिताता है। कैसे बिताता है? विथ अ वेल चूजन बुक, अच्छी किताबों के साथ, वेल चूजन बुक यानी अच्छी किताबों के साथ, और फ्रेंड या मित्रों के साथ। वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के या मित्र के साथ बिताता है। पुस्तक के लिए आप कह सकते हैं पुस्तक पढ़ने के या मित्र के साथ, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के पढ़ने या मित्र के साथ बिताता है। फिर से रिवीजन करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हु गॉड डोथ द लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, वह प्रातः तथा सायं ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा से ऐसा नहीं करता। हु एंटरटेन द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के पढ़ने या मित्र के साथ बिताता है। लास्ट लाइन, लास्ट स्टैंजा कि दिस मैन, ऐसा व्यक्ति इज फ्री, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, अर्थात ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, अर्थात ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, राइज मतलब ऊपर उठना, फॉल मतलब नीचे गिरना। ऑफ होप टू राइज, उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, और ना गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब वो स्वयं का राजा होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही वह सांसारिक संपत्ति का राजा ना हो, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का राजा होता है। यानी चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स मतलब भूमि, किंगडम्स कह सकते हैं, यानी सांसारिक संपत्ति का भले ही स्वामी ना हो, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने मन का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, एंड और हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी, हैविंग नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, एंड हैविंग नथिंग और उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। यानी कहना चाहते हैं कि जिसके पास संतोष का धन है उसके पास सब कुछ है। फिर से रिवीजन, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ऐसा व्यक्ति संसारिक या फिर ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है और ना गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी है। उसके पास कुछ ना होते भी हुए भी वह सब कुछ है, अर्थात उसके पास संतोष का धन होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपकी मैथ की और फिजिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं, अध्ययन करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।